हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को लर्निंग पथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 2025 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर इस तरीके का अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को लर्निंग पथ को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड पे दिख रहा होगा। x रेशियो वाई इक्वल टू है 4:5, वाई रेशियो z इक्वल टू है 5:7, और z रेशियो w इक्वल टू 7:9, और x रेशियो w का मान पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है। इसका देख लेंगे कि ये वाई वाई है और यहाँ पे z z है, तो ये दोनों का सभी को गुना कर देंगे आपस में, वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बटा डब्लू। ये हो गया यहाँ से वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो है एक्स एंड डब्लू। और पूछ रहा है एक्स डब्लू का मान, तो एक्स डब्लू इक्वल टू सभी का गुना कर देंगे 4/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 5 से 5, तो एक्स बाई डब्लू इक्वल टू होगा 4:9। आपको हो जाएगा 4/9, तो एक्स अनुपात डब्लू इक्वल टू होगा 4:9, जो कि इतना देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसमें क्या है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 है, और साइन 75 माइनस थीटा इक्वल टू बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू, ये cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे उस cos 60 लिख देंगे। cos 60, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसीलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 75 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 आपका ऑप्शन डी नंबर, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रवि और मोहन एक ही बिंदु से विपरीत डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में, रवि और मोहन है जो एक ही बिंदु से विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। रवि का चाल आपको दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये रवि का चाल है। अब मोहन का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में वहां पे बगल में दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि 15 मिनट में ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो इसमें ये चल तो रहा है, यहाँ से ये 80 किलोमीटर की रफ्तार से निकला और यहाँ से ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से निकला, तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसका चाल जोड़ के और टाइम से गुना कर देंगे तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 80 प्लस 40 इंटू टाइम, कितना टाइम आपको दिया हुआ है 15 मिनट, तो 15 मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे तो जाकर 60 से भागा दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 120 इंटू 15/60, तो जाकर ये आपको 2 बार में, यानी कि 15 दूना 30, तो 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आपको आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। उसमें क्या दिया हुआ है कि एक पंचभुज है जिसका 4 कोणों का मान दिया हुआ है कि 70, 110, 135 और 95। तो पांचवा कोण का मान क्या होगा। तो एक होता है कि पंचभुज का अंतः कोणों का योग, इसका एक फार्मूला होता है, जितना भी है भुजा उतना n/2 इंटू 180। तो ये सभी अंतः कोणों का योग आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे भुजा 5 है, -2 इंटू 180, तो यहाँ 3 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा 8×32 540 डिग्री। तो पंचभुज का आपको सभी कोणों का मान, आप कोणों का योग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, 1, 12,
और 7 19 1 20 1 21 और ये आपको हो जाएगा 410। तो पांचवा कोण आपको हो जाएगा 540 माइनस 410 इक्वल टू आपका हो जाएगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें दिया हुआ है कि दो कोणों का योग 155 है और दो कोणों का अंतर आपको π/2 है। तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करें। इसमें सबसे बड़ा कोण मान लिया क्योंकि माइनस किया है तो इसका सबसे बड़ा कोण θ-1 θ/2 इक्वल टू इतना, तो θ1 को बड़ा कोण मान लिया है। तो यहाँ रेडियन में दिया है तो इसीलिए इसको π/180 से अगर भागा दे देते हैं, पाई को 180 से भागा दे देते हैं तो पाई का मान भी होता है 180 डिग्री। तो 180 से 180 कट जाएगा तो ये एक ही है, एक से गुना करने पे अगर एक से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है। तो यहां से कट जाएगा आपको 5 बार में, ये आपको 36 5 बार में आपको कट गया। 5 3 का 15 और 6 5 30, हाँ 5 बार में यह कट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन और, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 31/π/36। इसको दो समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये थीटा से थीटा कैंसिल होगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को दोनों को जोड़ने पे तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये θ1 2 थीटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 थीटा, और ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा यहाँ पे 31π/36 प्लस 1π/2 और यहाँ से आप लिख देंगे आगे 2 θ1 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 36, तो 31π प्लस 18π इक्वल टू ये आ जाएगा 49π/36। तो θ1 इक्वल टू हो जाएगा 49π, और यहाँ 2 है तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 36 × 2 इक्वल टू 49π/72। तो ये आपको 49π/72, ये आप इसमें पाई लगाना भूल गए थे, तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। आगे को यहाँ दिख रहा होगा, तो उसमें क्या बोल रहा है कि 6 अंकों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो जिसमें केवल ये 3 अंक का ही प्रयोग किया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या 6 अंकों का रहा तो 6 6 6 और 4 0। इससे बड़ा संख्या इससे नहीं बना सकते हैं, मैक्सिमम यही संख्या बन सकता है। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक अगर 0 लेंगे तो 0 के आगे रहने पे उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, किसी संख्या के आगे लग गया तो इसीलिए पहले 4 लेंगे, उसके बाद 0 बैठा देंगे। 6 अंक का रहा है तो 4 0 फिर ये, और पूछ रहा है कि इसका सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 6 4 6 6 6 10, 6 4 10 यही होगा इसका। हाँ ये इसका आंसर होगा, और इसका दोनों का योगफल आपको ये आया, तो इस अनुसार से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें कह रहा है कि एक घोड़ा है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो 3 घंटा तक वो दौड़ रहा है, और अगर वो वही दूरी को 2.5 घंटा में अगर वो तय करना चाहे तो उसका चाल क्या होगा। तो पहले दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से दूरी निकाल लेंगे 40 × 3 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये दूरी आ गया। अब ये दूरी को वो तय करने के लिए कितना 2.5 घंटा में। अब टाइम क्या है, टाइम है 2/1/2 यानी कि 5/2 आवर। तब यहाँ से चाल निकाल लेंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, तो दूरी 120 और बटा 5/2, तो ये काट देंगे
48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 2.5 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो उसका नया चाल आ गया 48 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी नंबर में देखेंगे। तो अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसमें क्या दिया गया है कि एक अनुपात दिया गया है 17:21। बोल रहा है कि इसके प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए कि उसका अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ये दो प्रकार से, एक तो इसमें कोई एक कांस्टेंट संख्या घटाकर या फिर ऑप्शन से चेक कर सकते, ये दो तरीका से। जैसे कि ऑप्शन से पहले चेक करके बनाएंगे अपन। 17:21 है तो पहला ऑप्शन लेंगे, पहला ऑप्शन 4 है तो माइनस करेंगे 4, तो 13/17, ये इसका इक्वल टू नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 लेंगे, 3 तो 14, 18 तो 7:9। ये तो ऑप्शन से ये सोल्व हुआ कि ऑप्शन से ये मिल गया। अगर ऑप्शन से अगर नहीं आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। 17:21, कोई भी एक कांस्टेंट संख्या घटा देंगे तो इसको रेशियो इतना होना चाहिए। 17/153 माइनस 9 इक्वल टू 147/7 है। तो ये घटा देंगे यहाँ से यहाँ, ये आएगा तो 153 माइनस 147 इक्वल टू, ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +9 है। ये यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 है। तो यहाँ से ये इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा। उसमें क्या कर रहा है कि टायरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, तो वह 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध की खपत करेगी। तो प्रतिदिन वो खपत कितना कर रहा है, प्रतिदिन 1700 ml और कितना 5 सप्ताह में, कितना करेगा। तो 5 सप्ताह में, एक सप्ताह में आपको होता है 7 दिन, तो 5 सप्ताह में टोटल हो जाएगा 5 × 7 इक्वल टू 35 दिन। 35 दिन तो एक दिन में आपको खपत कर रहा है 1700 ml, तो 35 दिन में कितना करेगा, तो 1700 × 35 ml, यहाँ से गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 59,500 आ जाएगा, इतना ml आ जाएगा। और इसको लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भागा दे देना है, तो इतना लीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये 9वां क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नंबर 1। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसमें दिया गया है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसका परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वर्गों का परिमापों का अनुपात डायरेक्ट इसका रूट अंडर कर देंगे, 16:9 का रूट अंडर, तो ये आपको हो जाएगा 4/3। यही वर्गों का परिमापों का अनुपात आ जाएगा 4:3। जो अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लर्निंग पथ यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।